हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे ही हैं। और आज शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। कहानी एक मास्टर जी की जिनकी नई नई ज्वाइनिंग, नई नई नियुक्ति होती है और पहाड़ी इलाके में हो जाती है, एक ग्रामीण इलाके में हो जाती है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा अभाव था। पहले दिन जब वहां वो जाते हैं, वहां से अपने स्कूल के लिए जाते हैं तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। किसी तरह से उन्हें लिफ्ट लेकर के वहां वो जाते हैं। उसके बाद वो दूसरे दिन तीसरे दिन इसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। यार कहाँ ये ला करके सरकार ने भेज दिया इस कबाड़ी इलाके में जहां पर आने जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। फिर सोचते हैं यार चलो किसी तरह से ईश्वर ने हमें नौकरी दे दी, यही बड़ी बात है आज के इस जमाने में। किसी तरह से 2-5 दिन 10 दिन एडजस्ट किया गुरुजी ने। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अगर यहाँ पे ड्यूटी करनी है तो हमें एक बाइक लेनी पड़ेगी। और जैसे तैसे करके महीने के लास्ट तक उन्होंने एक बाइक खरीदी। बाइक परचेस करने के बाद उन्होंने अपनी रूटीन बनाई और बाइक से आना जाना शुरू हो गया। बाइक से हर रोज वो जाते थे, तो जब कभी भी वहां से निकलते थे, गुजरते थे, जाते थे, किसी न किसी को अपने साथ ले जाते थे और आते टाइम किसी न किसी को लेके आते थे। ये उनका रूटीन बन चुका था। एक दिन निकलते हैं रास्ते में रोड पे बाइक लेकर के और चारों तरफ देखते हैं कोई दिखाई नहीं देता है। सोचते हैं आज अकेले ही जाना पड़ेगा। तब तक एक आदमी, एक व्यक्ति आवाज देता हुआ वहां पे दिखाई देता है, चद्दर ओढ़े हुए। साहब हमको लेते चलिए। बोलते ठीक है आओ। उसको बैठा लेते हैं अपनी बाइक पे और बैठा करके निकल देते हैं। जैसे ही कुछ दूर जाते हैं, कुछ दूर का सफर तय करते हैं, अचानक से वो अपनी बंदूक निकालता है। चोर पीछे लगा देता है मास्टर जी। अब मास्टर जी सोचते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो गया, आज किस व्यक्ति के साथ पाला पड़ गया। मास्टर जी काफी देर सोचने के बाद बोलते हैं ठीक है ये बाइक तुम ले जाओ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि इस रूट से, इस रास्ते से हमने मास्टर जी की या किसी की बाइक चुराई है यहां से। क्योंकि इस रास्ते पे आने जाने के लिए वैसे ही संसाधन कम है, बड़ी मुश्किल से कोई किसी को लिफ्ट देता है। यहाँ लोगों का भरोसा टूट जाएगा। तुम किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, ये बात कहीं भी किसी से शेयर नहीं करी जाएगी। तो वो चोर सोचता है कुछ देर तक, कुछ क्षण तक सोचता है यार बहुत नेक बंदा है, नेक इंसान है, इनकी बाइक ना चुराई जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो भी सोचता है यार ये तो मेरा धंधा है, अगर मैं ऐसा करने लगूंगा, ऐसी दया दिखाने लगूंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। फिर वहां से वो बाइक लेता है, मास्टर जी को उतारता है नीचे और वहां से लेकर सीधा निकल जाता है बाइक। मास्टर जी जैसे तैसे करके कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से लौट के आते हैं अपने कमरे पर। सोचते हैं यार ये किसी तरह से 2 साल 3 साल बीत चुके थे। सभी लोग, इलाके के लोग मास्टर जी को अच्छी तरह से जानने लगे थे। मास्टर जी बड़े दुखी थे। किस तरह से सोचते हुए सोते हैं, नेक्स्ट डे उठते हैं, सोचते हैं आज कैसे जाया जाएगा। ब्रश करते हुए अपनी बालकनी में खड़े थे, तब तक नीचे उनकी बाइक खड़ी हुई दिखाई देती है और वहां अपनी बाइक को खड़ा देख करके वो काफी खुश होते हैं। दौड़ करके नीचे जाते हैं और देखते हैं उनकी बाइक सेफ है और उसमें एक चिट्ठी लगी हुई थी। उस चिट्ठी को निकाल करके पढ़ते हैं। उस चिट्ठी में लिखा था, वो चिट्ठी उस चोर ने लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मास्टर जी, सर जी ये आप अपनी बाइक रखिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने बहुत सी बाइक चोरी की लेकिन ऐसी बाइक कभी चोरी नहीं करी। इस बाइक को लेकर सबसे पहले मैं कबाड़ी के पास गया। कबाड़ी देखते ही कहता ये सर जी की बाइक लेके तुम कहां घूम रहे हो। वहां से जैसे तैसे करके मैंने जी छुड़ाया, वहां से निकला मैं। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ता हूं चौराहे पे, तब तक 4-6 बच्चे जा रहे थे, लड़के। वो लोग बोलते हैं ये गुरु जी की बाइक हमारे है, कहां लेके तुम जा रहे हो। वहां तो बच्चों से मैं सीधा निकलते चला, कुछ नहीं बोला। फिर मुझे भूख लगी थी, मैं पकौड़ी वाले की दुकान पे गया। पकौड़ी वाले से बोला पकौड़ी दे दो। वो जब बाइक देखता है बोलते ये मास्टर जी की बाइक लेके तुम कहां घूम रहे हो। वहां भी किसी तरह से मशक्कत करते हुए उसको बताया कि गुरु जी का ही सामान लाने के लिए निकला हूं, 30 रुपए की पकौड़ी दे दो, उनको ले जाना है, उन्होंने ही मंगाया है। वहां से निकलता है, चौराहे पहुंचता है, वहां ट्रैफिक पुलिस वाले, वो होमगार्ड्स, वो सिपाही रोक लेते हैं। बोलते हैं मास्टर जी की बाइक लेके तुम कहां घूम रहे हो। वहां भी किसी तरह से इधर उधर उल्टा सीधा बता करके मैं बाइक लेके निकला। लेकिन अब ये बाइक मेरे बस की बात नहीं है।
ये बाइक नहीं भाई, कोई नेता मंत्री सांसद हो, इसे हर कोई जानता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जानते हैं। जितने भी बुजुर्ग मिल रहे हैं रास्ते में, वो लोग भी पूछ रहे हैं मास्टर जी कहाँ है, आज मास्टर जी की बाइक लेके तुम कहाँ निकले हो। ये बाइक नहीं भाई, कोई नेता मंत्री विधायक है, इसको आप ही रखिए, मेरे पास की बात नहीं है। मास्टर जी चिट्ठी को लपेटते हैं, मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं अच्छा काम करोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें नेक काम करने चाहिए। सिला और परिणाम जो होता है वो ईश्वर ऊपर वाला देता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। एक कहानी हकीकत है। ऐसे ही हमारे भी एक गुरुजी हैं, उनकी भी कहानी इसी तरह से, उनकी बाइक को हम समझते हैं इधर 8-10 गांव के लोग पहचानते हैं। अगर जो लोग उनको जानते हैं तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।